हुआ क्या है? कुछ हुआ है क्या? देख इकरार, मुझे बता दे। अरे बेगम साहिबा, आप आ गई? ये तो आने का कुछ बताया ही नहीं। इसका दिमाग ठीक करने आई हूं। अब बताओगे इकरार, चाहते क्या हो तुम? मैं एक्टर बनना ही नहीं चाहता। अब ये तुम्हारे करियर का मसला नहीं रहा बेवकूफ, ये मेरी रेपुटेशन का मसला बन चुका है। सरवत चौधरी अपने इकलौते बेटे को लॉन्च कराना चाहती है। 2 बार शूटिंग प्लान करके कैंसिल करा चुकी है। अगर ये बात मीडिया पर चली गई तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी इकरार। मॉम, ये कहानी हम सबको अपनी लपेट में ले लेगी। प्लीज इस कहानी को बंद कर दे। आखिर ऐसा क्या है इस कहानी में इकरार? ऐसा क्या है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा? एक मासूम सी मजबूर लड़की की कहानी है जिसे डायरेक्टर और राइटर अपनी कहानी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एक दिन तो ये बात उस रूबी पर खुलनी है ना, तो आखिर प्रॉब्लम क्या है? मॉम, आप समझ नहीं रही, ये कहानी हम सबको बर्बाद कर देगी। प्लीज। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया शायद। अपनी शूटिंग का पहला स्पेल कंप्लीट करवाओ और अमेरिका होकर आओ। मैं तुम्हारा किसी साइकाइट्रिस्ट से अपॉइंटमेंट लेती हूँ। यू नीड अ साइकाइट्रिस्ट। यहां अगर मैं किसी डॉक्टर को दिखाऊंगी तो मीडिया में एक हंगामा मच जाएगा। तुम्हें साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है, समझे तुम? राबिया और इकरार दोनों को बुलाओ जामी। मैं आमने सामने बैठकर दोनों से बात करना चाहती हूँ। रो 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 और भी रो। भले तू दादी को कुछ भी ना बताए, लेकिन बात सुन इकरार, तू जी भर के रो ले ताकि तुझे दिल का सुकून तो मिल जाए। नहीं रोऊंगा मैं। देख, आंसुओं को मत रोक। आंसू बहुत नमकीन होते हैं, इससे ना जहन गल जाता है, क्योंकि नमकीन होते हैं ना आंसू, इस वजह से। तू रो ले, जी भर के रो। नहीं रोऊंगा मैं। ऐसी बातें कर रहा है तू? देख, इतना सा था, पाल के मैंने बड़ा किया है। मुझे पता है तू बहुत जिद्दी है। थोड़ी सी बात पे जिद करता है ना तो रोना शुरू कर देता है। समझती हूँ तेरे अंदर में कुछ छुपा हुआ है, तू मुझे नहीं बता रहा है। इकरार, देख, उठाती हूं ना, हाथ जोड़ रही हूं, ऐसी शक्ल करके मेरे सामने नहीं बैठ। मैं परेशान हो जाती हूँ इकरार, बहुत परेशान होती हूँ। देख, ऐसा नहीं कर तू। आपसे क्या कहूँ मैं, कि बड़ा हो गया हूँ। आप तो खुद ये नहीं मानती कि बुढ़ी हो गई है। इकरार इकरार, देख मैं तुझे तमीज। हेलो। हेलो राबिया जी, समी सुल्तान बात कर रहा हूँ। हर बार फोन करके ये बताना जरूरी नहीं होता कि मैं समी सुल्तान बात कर रहा हूँ। शोबिस का इकलौता जर्नलिस्ट हूँ। इकलौता नहीं राबिया जी, लेकिन लगता हूँ, क्योंकि जो खबरें मेरे पास होती हैं
वो किसी और की रेंज में नहीं होती। फोन किस लिए किया ये बताओ। आपके लिए एक बैड न्यूज़ है। ओह, तो कहीं सरवत मैडम ने आते ही कोई स्टेटमेंट तो नहीं दे दिया? स्टेटमेंट तो दी है, लेकिन सरवर मैडम ने नहीं, रुखसार खान ने। आपकी पुरानी दोस्त और निहाल साहब की साबका बीवी ने सहाफियों से कहा है कि निहाल का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, उसने खुदकुशी की थी। उसने ये भी कहा है कि उसकी जिम्मेदार राबिया रहमान है। समी, देखो, तुम्हें नहीं पता वो क्या चीज़ है, ठीक है? तो इस स्टेटमेंट को तुम यहीं दबा दो। राबिया मैडम, मैं कैसे? समी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि अगर तुम ना चाहो तो शोबिस की कोई न्यूज़ ब्रेक नहीं हो सकती। सो प्लीज़ आप मुझे अपना बयानिया बता दें। समी, जब ये न्यूज़ दबानी है तो मेरा वर्डिक्ट जान के क्या करोगे? कुछ नहीं करूँगा, अपने पास रखूँगा। मेरा यकीन करें, मेरा आपसे वादा है। मेरा कोई वर्डिक्ट नहीं है मिस्टर समी। ओके ओके। वैसे मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। यस यस, एनी टाइम। लेकिन इस वक्त नहीं, क्योंकि इस वक्त मैं इकरार साहब के ऑफिस में हूँ ना, और एयरपोर्ट पर तो रुखसार खान से ठीक से मुलाकात हो ही नहीं सकी थी। तो उन्होंने कहा कि चौधरी प्रोडक्शन में मिलूंगी, तो उनसे यहाँ मिलने चले आया। एक्चुअली वो आ गई हैं, मैं आपसे ज़रा बात करूँ?